गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चौथी पद्धति देखेंगे। इस लेसन में कुल 4 पद्धति बनानी है हमें, तो उसमें से औसत लाभ, भारित औसत लाभ और अधिक लाभ 3 पद्धति हम देख चुके हैं। आज चौथी पद्धति लाभ का पूंजीकरण की पद्धति। जो लाभ है उसको पूंजीकरण करना है। उसका सूत्र ये भी एमसीक्यू में कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ये सूत्र आपको याद करना है। पूंजीकृत लाभ का मतलब है भारित औसत लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजे का दर गुणा 100। अपेक्षित मुआवजे का दर आपको सवाल में दिया होगा हमेशा, और औसत लाभ आपको ज्ञात करना है। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। किताब में पेज नंबर 97 पर आपको मिलेगा ये, बराबर। अब लाभ का पूंजीकरण क्या है उसकी थियरी देखते हैं। इस पद्धति में धंधा का औसत लाभ ज्ञात करके उसकी धंधा की सामान्य और अपेक्षित मुआवजे के दर के साथ तुलना की जाती है। अब औसत लाभ तो हमने आगे एक सवाल में ज्ञात कर लिया है, तो उसकी तुलना अपेक्षित मुआवजे के दर के साथ की जाती है, और जो अपेक्षित मुआवजे का दर है उसको पूंजीकृत कीमत के साथ निश्चित की जाती है, पूंजीकृत बना दिया जाता है। इस ढंग से जो कीमत मिलती है उस मिली हुई कीमत को पूंजीकृत लाभ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सूत्र है उसी को यहाँ पर थियरी बना दिया है कि औसत लाभ ज्ञात किया जाता है, उसको पूंजी अपेक्षित मुआवजे के दर के साथ तुलना की जाती है, भाग दिया जाता है, फिर जो लाभ प्राप्त होता है उसे पूंजीकृत लाभ कहते हैं, उसको पूंजीकृत लाभ कहा जाता है। और उसको विनियोजित पूंजी के साथ तुलना की जाती है तो आपको मिलती है ख्याति, बराबर है। यहाँ पर ख्याति अलग पद्धति से ज्ञात की जाती। 3 रीति में हमने देखा, औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष, भारित लाभ गुणा खरीदी के वर्ष, अपेक्षित मुआवजे का दर गुणा खरीदी के वर्ष। तीनों में यही सूत्र था। ये हमने औसत लाभ और खरीदी के वर्ष इस तरह से हमें ख्याति मिली। उसके बाद भारित लाभ में भी हमें इस तरह से ख्याति मिली, ख्याति भारित औसत लाभ खरीदी के वर्ष। उसके बाद अधिक लाभ में भी हमें इसी तरह से अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्ष, यानी औसत लाभ खरीदी के वर्ष, भारित लाभ खरीदी के वर्ष, अधिक लाभ खरीदी के वर्ष। यह तीनों में ख्याति का सूत्र ये था। लेकिन यहाँ पर ख्याति का सूत्र बदल रहा है। पूंजीकृत लाभ में ख्याति का सूत्र ये है, ख्याति बराबर पूंजीकृत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष नहीं है, माइनस विनियोजित पूंजी। पूंजीकृत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष के बदले क्या है, माइनस विनियोजित पूंजी। तो ये भी एक सूत्र आपको याद करना है, एक ये भी सूत्र याद है। इस सवाल के स्टेप कितने हैं, 3, और एक अगर विनियोजित पूंजी ढूंढो तो 4। वैसे 3 स्टेप है। 1 आप भारित लाभ ज्ञात करो, 2 पूंजीकृत लाभ ज्ञात करो, और 3 ख्याति, बराबर। औसत लाभ में 4 स्टेप थे, यहाँ पर 3 स्टेप है। अब हम सवाल की शुरुआत करेंगे। हम सवाल ले रहे हैं ये वाला। तो 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000 उदाहरण 7 है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ख्याति की कीमत पूंजीकृत पद्धति से गणना करने को कहा गया है, जिसमें आपको धंधा की संपत्ति है 13,40,000, धंधा का दायित्व है 3,40,000, और धंधा का सामान्य अपेक्षित मुआवजे का दर है 10%। ठीक है। तो अब हम पहले तो इसके आधार पर सवाल में कई बार डायरेक्ट विनियोजित पूंजी देते हैं और कई बार देते नहीं है। इससे आगे पहले 6ठा उदाहरण था, तो उदाहरण 6 के अंदर देखो विनियोजित पूंजी दी गई है, ये रहा। उन्होंने पूंजी लगाई तो कौन सी पूंजी, विनियोजित पूंजी तैयार दी गई है। और उदाहरण 5 के अंदर हमने विनियोजित पूंजी ज्ञात की थी, 6ठे में दी गई है। उसका मतलब ये हुआ कि सवाल में कई बार आपको विनियोजित पूंजी दी जाएगी और कई बार हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहले हम विनियोजित पूंजी ज्ञात कर ले। सूत्र लगाते हैं, विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। कुल संपत्ति है 13,40,000, दायित्व है 3,40,000। तो 13,40,000 में से 3,40,000 गए तो आपकी विनियोजित पूंजी ज्ञात हुई आपको 10 लाख। तो सबसे पहले आपको विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी है, वो सूत्र ये दूसरी बार रिपीट हुआ है। अब हम सवाल पे आगे बढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे वर्ष, क्रम में लिखेंगे 13, 14, 15, 16, 17। उसका लाभ जो है वो उसके सामने लिखेंगे। अब विपूंजीकरण है वो भारित पद्धति से ज्ञात होगा, तो जो पहला वर्ष है उसको 1, फिर 2, इस तरह से सबको भार देना है।
तो इस तरह से 5 वर्ष है तो 5 वर्ष का भार दे दिया। अब भारित लाभ, तो लाभ और भार की गुणा की जाती है, तो 9 एकम 9 यानी 90,000, 1 दूनी 2 यानी 2 लाख, 11 गुणा 3 33 यानी 3,30,000, 13 गुणा 4 52, 5,20,000 और 15 पंजे 75, 7,50,000। अब भारित लाभ है, हमें चाहिए सूत्र देखेंगे कुल भारित लाभ, तो कुल का मतलब हमें इसका क्या करना है, टोटल। तो 0 के नीचे 0, कोमा के नीचे कोमा, इस तरह से आपको खास ध्यान रखना है। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 9 1, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, यानी 18,90,000 टोटल। फिर यहाँ पर लिखा है सूत्र के अंदर कुल भार, तो हमें भार का भी टोटल करना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो जो दोनों टोटल हमने ज्ञात किए वो सूत्र में लगाएंगे। बस सूत्र आपको याद है तो सब एकदम फटाफट आपकी गणना हो जाएगी। सूत्र में क्या लिखा है, कुल भारित लाभ, तो वो आपको लिखना है 18,90,000। फिर क्या लिखा है, कुल भार, तो उसके नीचे आपको भार 15 से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 18,90,000 भाग 15, तो हो रहे 1,26,000। तो 1,26,000 ये आपको मिला भारित औसत लाभ, बराबर। अब ये दूसरा सूत्र जो मेन है, लाभ को पूंजीकृत करना, तो पूंजीकृत करना है, तो जो आपने भारित लाभ ज्ञात किया वो यहाँ पर लिख दो। औसत भारित लाभ 1,26,000। अपेक्षित मुआवजे का दर सवाल में कितना दिया हुआ है, 10%, यानी ऊपर आए 100, बराबर। ये 1 0 गया, 1 0 गया, कितना हुआ, 12,60,000। तो ये एक सूत्र नया आया यहाँ पे। और एक दूसरा, ख्याति बराबर हर बार क्या होता था, औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष, भारित लाभ गुणा खरीदी के वर्ष, अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। पूंजीकृत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष नहीं आएगा, पर पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी, यहाँ पर ख्याति का भी सूत्र बदल रहा है। पूंजीकृत लाभ आपको मिला है 12,60,000 और विनियोजित पूंजी हमने पहले ही ज्ञात की है, कितनी है, 10 लाख। तो वो यहाँ पर लिख देंगे। 12,60,000 में से 10 लाख माइनस किए तो बचे 2,60,000। तो आपकी व्यवसाय की ख्याति हुई 2,60,000। ये है आपका उत्तर। तो भारित औसत लाभ हमने ज्ञात कर लिया है। इसके लिए आपको 1-2 सूत्र याद करने हैं, ये दोनों, पूंजीकृत लाभ औसत लाभ बट्टे में अपेक्षित मुआवजे का दर, और पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। इस तरह से भारित पद्धति के अंदर 2 सूत्र, बराबर, पूंजीकृत लाभ की पद्धति के अंदर 2 सूत्र, ये आपको याद करना है। 4 पद्धति हुई, चारों पद्धति जो इस लेसन के है वो 4 पद्धति मैंने आपको सिखा दी जो मेन थी, बराबर। इसके बाद आगे 1-2 उदाहरण और है जो थोड़े अलग है, बाकी है ये 4 पद्धति के ही, वो हम देखेंगे कल। आज का आपका होमवर्क है, स्वाध्याय के अंदर 4था, 5वां, 6ठा और 7वां, ये चारों सवाल, चारों जो मैंने पद्धति बताई उसके हैं। पहले आपको बोला हुआ है, 2 सवाल पहले बोल दिए थे, तो आज तो आपको सिर्फ 7वां, लेकिन 6ठा 7वां सवाल आपको कर लेना है। उसके बाद भारित औसत लाभ को पूंजीकृत 10वां, जो मैंने आज आपको उदाहरण 7 सिखाया वो 10वें के जैसा है। आपको स्वाध्याय का 10वां सवाल गिनना है, ठीक है।